किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उधर राजस्थान में भी कुछ एक जिलों को छोड़ दे तो शांति देखी जा रही है। इसी बीच किसानों के मसीहा, किसानों को नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई हैं। क्या किसान आंदोलन को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है राजस्थान में? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था हनुमान बेनीवाल का सोशल मीडिया पर। उसमें वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन की चिंगारी अभी तक नहीं लगी है और वो अगर लगाऊंगा तो सिर्फ मैं ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं किसानों का सबसे बड़ा नेता हूं। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों का नेता सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही है? क्या वो ही आंदोलन यहाँ पर करवा सकते हैं, या फिर किसान आंदोलन को लेके कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र राजस्थान में रचा जा रहा है? देखिए, जब देश में हो रहा हो इतना बड़ा आंदोलन, जब देश में हो रहा हो इतना बड़ा बवाल और चुप रह जाए हनुमान बेनीवाल, क्या ये राजनीति का है कोई दूसरा ही हाल, या फिर इसमें है षड्यंत्र की ऐसी खाल जिसे आप अभी तक देख नहीं पा रहे हैं? इसे समझना बेहद जरूरी है। हनुमान बेनीवाल के जिस वक्तव्य की, जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसे तो अगर थोड़ा और गौर से सुने और ध्यान से सुने तो वो लोगों को की जा रही एक स्पीच से ज्यादा बीजेपी को दी जा रही एक धमकी की तरह लगेगा कि अगर राजस्थान में इस मुद्दे पर कोई बवाल कर सकता है तो वो केवल मैं कर सकता हूं, और इसीलिए या तो कर लो मुझसे गठबंधन या फिर कुछ ऐसा कर लो कि ये सीट पूरी तरह से मेरे हवाले हो जाए, नहीं तो फिर मैं राजस्थान में भी बवाल करूंगा। और जो रही सही इमेज बची है, क्योंकि हाल में हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल से लेकर भाजपा के बीकानेर संभाग में भी हमने कांग्रेस का प्रदर्शन देखा, जिस तरह से कांग्रेस की यात्राएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। उस फीके पड़ते हुए रंग में और ज्यादा भंग डालकर उसको और फीका करने का काम हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं, ये उन्होंने धमकी दे दी। और इस वक्त वो काम होना, आप समझ रहे हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ पूरे भारत में दंश झेल ही रही है किसान आंदोलन का, उसका एक छिड़काव अगर राजस्थान में भी हो जाता है, उसका एक छौंक अगर राजस्थान में भी लग जाता है, तो ये और व्यापक होगा और बड़ा होगा। और एक सर्वे के मुताबिक अगर कुछ कुछ सीटों पे भी इफेक्ट पड़ता है देश के हर जगह पर, तो भाजपा 400 दूर, 370 दूर, 300 के लक्ष्य पे भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। और इसके लिए ये एक धमकी के स्वरूप देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के अगर समीकरण को आप समझें तो आज उनके पास केवल एक विधायक है और कोई भी सांसद नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये हालत है और समझ लिया है उन्होंने कि उन्हें बिना गठबंधन के कोई विधायक और सांसद मिल भी नहीं सकता। और देखने में अभी ये लग रहा है कि उन्होंने अपने दोनों दरवाजे खोल रखे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और जिसके पास ज्यादा फायदा नजर आएगा वो वहां चले जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक धमकी की तरह ही है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मैं कांग्रेस का वोट बढ़ाऊंगा, तुम्हारा वोट घटाऊंगा, बोलो तुम क्या करना चाहते हो। इस तरीके से एक गठबंधन के लिए इनविटेशन आप कह लीजिए या धमकी भरा इनविटेशन आप कह लीजिए, वो हनुमान बेनीवाल ने किया है। क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है और इस कम समय में कुछ करना है तो वो यही हो सकता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि अब तक हनुमान बेनीवाल क्यों किसान आंदोलन में नहीं कूदे। क्या लेकिन वो एक ब्लैकमेलिंग के लिए रुके हुए थे, एक नेगोशिएशन के लिए रुके हुए थे कि अगर मैंने कर दिया तो मैं बीजेपी
के साथ तब तो नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं रुका रहा और बताया मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं तो बीजेपी मुझे खुले हाथों से समर्थन देगी। अभी तक नहीं दिया होगा इसलिए उन्होंने धमकी भरा ये एक मैसेज छोड़ दिया है। जहां तक बेनीवाल की बात है, वो नागौर और बाड़मेर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के समीकरण भी बिगाड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। उनका फोकस इन दोनों सीटों पर बना हुआ है। लेकिन अगर एक किसान नेता के रूप में वो ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम बीजेपी को, तो आपको क्या लगता है कि किसान जाट वर्ग से भी आते हैं और बहुत बड़ा वर्ग होता है जो किसानी करता है, तो कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरण को भी बिगाड़ देगा राजस्थान की जब हम बात करते देखिए, हैं? जाहिर तौर पर जाट न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में बड़ी तादाद में किसान हैं और हरियाणा में जो आंदोलन हो रहा है उसमें भी जाट बहुत बड़ी तादाद में है। अगर यहाँ से जाटों को इन्फ्लुएंस किया जाता है तो क्योंकि बिखराव तो है जाटों में, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये भी हमने देखा कि इस पूरे आंदोलन में प्रभावित या इस आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के ही लोग हैं। इसके अलावा बाकी किसी बेल्ट के बहुत कम देखे जाते हैं, जबकि किसान गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, कोई भी नहीं आ रहा। तो ये समझने वाली बात है। और अगर राजस्थान अब ये आंदोलन करता है तो आप यकीन मान के चलिए, और अगर वो आंदोलन हनुमान बेनीवाल लीड करते हैं तो पक्का यकीन मान के चलिए कि लोग इतने समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाने वाला मौका परस्त स्टेप है और सही मौके की तलाश में किया गया है। इससे हनुमान बेनीवाल की क्रेडिबिलिटी, उन पे ट्रस्ट कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। और कहीं ना कहीं बीजेपी, आप यकीन मानिए, जितना मैं बीजेपी को जानता हूं या अभी तक जितना बीजेपी को समझे हैं, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ये आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। बीजेपी सारी बातें मान सकती है क्योंकि उस वक्त जो लहर बनेगी, जो टाइमिंग होगा, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा लोकसभा चुनाव में। उस वक्त अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो किसानों के हितैषी माने जाएंगे, किसानों की बात मानने वाले माने जाएंगे और एकदम से वो उनके पास चला जाएगा। क्योंकि बीजेपी अभी दो मुद्दों से बहुत भयंकर घिरी हुई है। एक तो किसान आंदोलन है ही, और दूसरा कहीं ना कहीं ये जो पूरा फाइनेंशियल जो बॉन्ड्स वाला पूरा मामला है वो है। तो इन दोनों मामलों से अगर बीजेपी को निकलना है तो आज की स्थिति में मेरी राजनीतिक समझ में मुझे जो एक वे आउट नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो आचार संहिता खत्म होने से तुरंत पहले किसानों की बातें मान जाएं, किसानों को बहुत राहत दे दें, जो एमएसपीज वो चाह रहे हैं वो दे दें, और किसानों को हितैषी बताकर कहीं ना कहीं लोगों को बॉन्ड्स के बारे में भी सब कुछ भुलाने का एक स्टेप चल सकते हैं। जी, सही कहा आपने बिल्कुल। अब ये तो बीजेपी के ऊपर है कि वो हनुमान बेनीवाल की इस खुली धमकी को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से राजस्थान को इस किसान आंदोलन की आंच से बचा सकती हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही भयानक है कि हरियाणा और पंजाब के साथ अगर ये आंच राजस्थान में भी लगी और ये आग और फैली तो बीजेपी के लिए वाकई में बहुत मुश्किलें हैं और उनके मिशन 25 का जो टारगेट है वो उसकी हैट्रिक लगने का सपना शायद अधूरा रह सकता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।